हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 80। जिसने 79 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी पीजीटी समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक वही है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, समितियां आदि। ठीक है, तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में संसदीय सरकार जाना जाता है लोकतांत्रिक सरकार, अनुत्तरदायित्व सरकार, उत्तरदायी सरकार या फिर बहुल सरकार। तो भारत में संसदीय सरकार जाना जाता है किस नाम से? ये जाना जाता है उत्तरदायी सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, उत्तरदायी सरकार। तो सरकार की संसदीय व्यवस्था वह है जिसमें कार्यकारी अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या फिर उत्तरदायी सरकार या सरकार का पार्षद स्वरूप भी कहा जाता है। यह व्यवस्था ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत में आदि देशों में ये प्रचलित है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। तो संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में या फिर भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, ये होती है ऑप्शन नंबर सी, साधारण विधेयक के संबंध में। तो साधारण विधेयक के संबंध में तो 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी साधारण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का स्पीकर यानी कि अध्यक्ष करता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है? तो राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल या फिर विधान परिषद का अध्यक्ष। तो कौन है? ये है ऑप्शन नंबर बी यानी कि संसद। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, संसद। एक किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है तो कौन है? संसद है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा के समक्ष, प्रधानमंत्री के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष या फिर वित्त मंत्री के समक्ष। तो लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन ये प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा के समक्ष। किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा के। तो लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक व्यय पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य समेत कुल कितने हो गए? तो 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है, और लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट ये लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नांकित होते हैं। तो लोकसभा में कितने होते हैं? ये होते हैं 15, राज्यसभा में 7, टोटल मिला के कितने हो गए? 22 हो गए। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। भारत की संसद से व्यक्त होता है तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या फिर लोकसभा एवं राज्यसभा। तो भारत की संसद से व्यक्त होता है तो ये इसमें सही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संसद किससे मिलकर बनी होती है? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। तो संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद का गठन ये राष्ट्रपति एवं संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती है। सही है इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संसद निर्मित होती है तो राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा 27 का ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संसद में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो कौन कौन है? राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। संसद की संरचना होती है
तो ये होती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 31। भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रदान करता है, तो मंत्रिपरिषद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर संसद को। तो किसको करता है? ये करता है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किस पर निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है। सही है इसमें ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है? तो संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, या भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, या फिर साधारण विधेयक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। तो कौन करता है? ये करता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करेगा? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो भारत का राष्ट्रपति, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, राज्यसभा का सभापति या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। तो कौन करेगा विधायी कार्य करने के लिए? तो ये करेगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। केंद्रीय परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जनता के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति या फिर राज्यसभा के प्रति। तो जो केंद्रीय परिषद है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति होती है। तो देखो अनुच्छेद 75(2) में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। 75(3) में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। और 75(5) के अनुसार कोई मंत्री यदि निरंतर 6 माह तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। और ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। एक संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो राज्य के मुखिया के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, संसद के लोकप्रिय निम्न सदन के प्रति या फिर संसद के दोनों सदनों के प्रति। तो एक संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये होते हैं ऑप्शन नंबर सी, संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति। सही इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को है, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या फिर संसद। तो भारतीय संघ में अगर कोई हमें नया राज्य प्रवेश कराना है तो उसकी शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है 38 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि संसद को होती है। तो भारत के संविधान अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इसी प्रावधान के अनुसार सिक्किम को 1975 में भारतीय संघ में प्रवेश दिया गया था। ठीक है, 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि संसद। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है? तो राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर मंत्रिमंडल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि संसद को। ठीक है, किसको है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। संसद का एक गैर सदस्य अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री बना रह सकता है?
तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 महीने या फिर 6 महीने। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर, ये होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6 महीने। ठीक है, 6 मंथ। यदि कोई मंत्री बिना संसद की सदस्यता के मंत्री पद धारित करता है तो वह अधिकतम 6 माह तक मंत्री बना रह सकता है। मंत्री पद पर बने रहने के लिए उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी आवश्यक होती है। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो समस्त सदस्य संख्या का 1/10, समस्त सदस्य संख्या का 1/5, समस्त सदस्य संख्या का 1/6 या फिर समस्त सदस्य संख्या का 1/12। तो कितनी होनी चाहिए? तो देखो, अनुच्छेद 100 के 3 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। कितना होगा? 10वां भाग होगा। तो समस्त सदस्य संख्या 1/10 इसमें राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर होता है। इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 3 वर्षों में रिटायर होता है। इसके सदस्यों का 2/3 प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर होता है या फिर इसके सदस्यों का 2/3 प्रत्येक 3 वर्ष में रिटायर होता है। तो 44 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर होता है। तो राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं तथा उतने ही सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, अतः इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और जो अगला टॉपिक होगा वह पुस्तक से रिलेटेड होगा, यानी कि बुक्स वाले जितने भी बुक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में वह सभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।